नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं फिर से YouTube के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर फिर से अभी आप सभी लोगों के लिए लेकर के क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 3 जो कि है अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है यह सेंट्रल आइडिया है एक पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। इसमें आप लोग को सेंट्रल आइडिया बेसिक से क्लियर कराया जाएगा और एकदम हिंदी में समझाया जाएगा। एकदम इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अब इसमें दिया गया है क्लास 12 का इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया, कौन सा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लास 12 यूपी बोर्ड में अधिकाधिक यह पूछा जाता है इसमें से कि ये चैप्टर के सारा बता दीजिए, अन्यथा इसके कवि का नाम बता दीजिए। तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है, आपको सेंट्रल आइडिया पहले ढंग से समझना है। ठीक है, हमको पता चला कि इनके पोट कौन है? जॉन कीट्स हैं। इनके पोट कौन है? जॉन कीट्स। इसको आप लोग को कभी भी रटना नहीं है, केवल ध्यान रखना है। रटेंगे तो भूल सकते हैं। तो इनके पोट कौन है? जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोट हैं जॉन कीट्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सेलिब्रेशन। यह जो है एक सेलिब्रेट का अर्थ होता है खुशी मनाना। तो यहाँ पे ये खुशी का एक समझिए कि कविता है जो कि ऑफ द एवरलास्टिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूटी। जो किसके लिए खुशी मनाया जा रहा है? ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए। सुंदरता का यहाँ पे आकर्षण किया गया है और उसकी शक्ति को बढ़ाने की, जो सुंदरता की शक्ति है उसको बढ़ाने पर उसके बारे में खुशियां मनाई जा रही है। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द पोट, कवि के अनुसार अ ब्यूटीफुल थिंग, कोई भी जो सुंदर वस्तु होती है, इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। वह हमेशा के, एक समझिए जॉय का अर्थ होता है आनंद। वह आनंद का एक प्रकार से परमानेंट मतलब हमेशा के लिए सोर्स होती है, स्रोत होती है। ठीक है। एंड हैप्पीनेस, और खुशियों का भी स्रोत होती है। हमको पता चल गया कोई भी सुंदर वस्तु आप लोग दोस्तों यदि खरीदे होंगे या देखते होंगे या आपके पास होगा तो आप निश्चित रूप से उसको देख करके खुश हो जाते होंगे। ठीक है, अन्यथा आपको आनंद आता होगा। तो यही चीज इस कविता में बताई गई है। ठीक है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, नेवर, कभी नहीं, फेड्स, कभी भी यह बदलती नहीं है। इंस्टेड इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड प्लेजर, जो कि हमेशा क्या प्रोवाइड करती है? प्लेजर। प्लेजर का अर्थ होता है सुविधाएं या आनंद हमको प्रदान करती हैं। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का अर्थ होता है कि बढ़ावा देती है। हमको क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं थ्रू आउट लाइफ, हमारे जीवन के लिए। किसके लिए? हमारे जीवन के लिए। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमारे जीवन को एक प्रकार से बढ़ाने का काम करती हैं, हमारे जीवन को विकसित करने का कार्य करती हैं। इन अ वर्ल्ड, इस संसार में, फील्ड विथ, भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? सैडनेस, जो हमारा यह संसार है यह कई सारे प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। ठीक है सर। डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब अंदर की अनिच्छाओं से भरा हुआ है, अंदर के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे दुखों से भरा हुआ है। सफरिंग एंड हार्डशिप्स, और कष्टों से भरा हुआ है। हार्डशिप्स मतलब कई प्रकार के कठोर कामों से भरा हुआ है जो कि हमें पसंद नहीं होते हैं, हम उनसे भागना चाहते हैं। बट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस होप, वो भी जो सुंदर वस्तु होती है वो वस्तु किसी प्रकार की हो सकती है, वह हमें प्रदान क्या करती है? तो ब्यूटीफुल थिंग होती है, हमें प्रदान क्या करती है? अस होप, हमें क्या प्रदान करती है? उम्मीद प्रदान करती है, होप प्रदान करती है। गिव अस होप। पीस, शांति प्रदान करती है। जहां सुंदर वस्तु मिल गया तहां हम लोग स्टेबल हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं और हमें यह समझ आता है कि अब हमको कुछ चाहिए नहीं। एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति प्रदान करती है। टू, किसके लिए? लाइफ हैप्पीली, लिव हैप्पीली, मतलब हमें खुशी से जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या प्रदान करती है? आपको दिखा, उम्मीद प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है और शक्ति प्रदान करती है। बहुत अच्छा सर जी, सब समझ में आ रहा है। उसके आगे क्या है दोस्तों? उसके आगे है आप लोग का द पोएट मेंशंस, पोट ये भी मेंशन करते हैं, पोट यह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, कई प्रकार के जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं। ऑब्जेक्ट्स का अर्थ यहाँ पे वस्तु हम समझेंगे। जो कई प्रकार की सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, सच एज द सन। अब सन को यहाँ पे सुंदरता का एक ऑब्जेक्ट माना गया है, ब्यूटी का एक ऑब्जेक्ट माना गया है।
कि वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है सर। द मून, मून भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप लोगों ने कई सारी कविताओं में देखा होगा, जो कवि होते हैं वे सूर्य का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं, चंद्रमा का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं, क्योंकि वे देखने में इतने सुंदर लगते हैं। ट्रीज, पेड़ों का, पेड़ भी एक बहुत ही सुंदरता का साधन है। ठीक है सर। डैफोडिल्स, और जो फूल होते हैं, कई प्रकार के, कई जातियों के जो फूल होते हैं। क्लियर स्ट्रीम्स एंड अदर वंडर्स ऑफ नेचर, और उनके कई प्रकार के जो प्राकृतिक के ये सब भाग हैं, जो प्रकृति के भाग हैं, इन सभी का मिला जुला करके जो पोर्ट कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये सब क्या है, सुंदरता का एक बहुत ही अच्छा साधन है या सुंदरता के वस्तुएं हैं। ठीक है सर जी। दीज ब्यूटीफुल क्रिएशंस, ये जितने भी ब्यूटीफुल क्रिएशन है, क्रिएशन का अर्थ है कि बनाए गए वस्तुएं हैं, ऑफ नेचर, जो प्रकृति के हैं। ठीक है सर। रिफ्रेश आवर माइंड्स, हमारे दिमाग को तरोताजा कर देते हैं। ये जो प्रकृति द्वारा बनाए गए वस्तुएं हैं, सुंदरता की वस्तुएं हैं, हमारे दिमाग को क्या कर देते हैं, तरोताजा, एकदम फुल ताजा कर देते हैं, हम लोग एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है सर जी। रिमूव नेगेटिव थॉट्स, हमारे जो दिमाग से हैं किसको निकाल देते हैं, किसको रिमूव कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स, जो कि नकारात्मक विचार हैं दोस्तों, उसको निकाल देते हैं। एंड फिल आवर हार्ट्स विद ऑप्टिमिज्म, और जो हमारे हृदय को है वह एकदम आह्लादित से भर देते हैं। आह्लादित का अर्थ होता है जब बहुत आनंदित हो जाते हैं, उसको आनंद से हमारे हृदय को एकदम भर देती है। उसके बाद ब्यूटी एक्ट्स, जो सुंदरता है, एक्ट्स लाइक अ सूथिंग मेडिसिन that helps us overcome the difficulties of life, और जो ये सुंदरता है ये इस प्रकार से कार्य करती हैं, इस प्रकार से क्रिया करती हैं, जो कि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से है वह समस्याएं निकाल देती हैं, डिफिकल्टीज को बाहर कर देती हैं। जो सुंदरता है उस समस्याओं को कुछ समय के लिए भुला देती हैं या निकाल देती हैं पूर्णतः। ठीक है सर जी। अब द पोएट emphasizes that beauty is eternal, अब पोएट दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं जो सुंदरता है यह आंतरिक है, यह बाहरी नहीं है। क्या कह रहे हैं, आंतरिक है, और एंड हैज द पावर टू अपलिफ्ट, और इसके पास इतनी शक्ति है कि वह क्या कर सकती है, ह्यूमन स्पिरिट को बढ़ा सकती है, उसको विकसित कर सकती है। क्या कर सकती है, मानव जाति को एक प्रकार से विकसित करने का इसके अंदर क्षमता है। ठीक है सर जी। आगे है, लास्ट है, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा जॉन किट्स, जो कि यहाँ के कवि हैं, कन्वेज, वह यह बता रहे हैं दैट ब्यूटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, जो सुंदरता है वह एक महानतम आशीर्वाद है। वह क्या है, एक महानतम आशीर्वाद है, किस लिए, ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए, बिकॉज इट, क्योंकि ये ब्रिंग्स जॉय, हमारे लिए आनंद लाती है। क्या लाती है, आनंद लाती है, हमें आनंद प्रदान करती है। कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन, और क्या करती है, हमें कंफर्ट देती है। क्या देती है, कंफर्ट का अर्थ होता है सुविधा या आराम, एंड इंस्पिरेशन, और हमें एक प्रकार से हमारे आंतरिक मन को बढ़ावा देती है। क्या करती है, बढ़ावा देती है, इंस्पिरेट करती है, टू ह्यूमन बीइंग्स ऑफ फॉरएवर, हमारे टू ह्यूमन बीइंग्स फॉरएवर, हमेशा मानव जाति के लिए। तो जो यह कवि है यही इस पोएम के द्वारा कहना चाह रहे हैं कि जो सुंदरता है प्रमुखतः मानव को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए, मानव जीवन को विकसित करने के लिए यह कार्य करती है। तो आशा है यह सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पे जाकर के सभी वीडियो को आप विजिट करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।